हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके लिए क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ही ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है जहाँ कहीं भी आपका कंफर्ट है। और पॉजिटिव रखें, हमेशा लेसन सीखें, आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल थोड़ा सा बने। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रोते हैं तो, है ना। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते रहें, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। एक दिन ना एक दिन देखो, जब हम रोज़ वही काम करेंगे तो आगे बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब समझ में नहीं आ रहा रीडिंग कहाँ से, किस तरह से रीडिंग करें, बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स आए हैं उनके लिए रीडिंग कैसे करें बताएं, कैसे करें बताएं। ओके ओके, चलो पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। पता नहीं किन की एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही टच कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी कितना ज़्यादा आपको रेजोनेट करती है, नहीं करती है, क्या करती है। जितना हो उतना ही ले। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन, अब मैंने करंट में बताऊं या पास्ट से शुरू करूं यही सोच रही हूँ। चलो पास्ट से शुरू कर देते हैं, समझने में आसान हो जाएगी। तो पास्ट में आप लोगों का रिलेशन कैसा रहा है? ये पर्सन थोड़े नहीं, ठीक ठाक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है। स्टार्टिंग से जब आपकी रिश्ता इनके साथ हुई, जब आप मिले, देखें, तभी से ये स्वार्थी थे। इनको लगा कि आपके पास आने से इनका फ़ायदा है, ठीक है। इनकी जो ज़िंदगी है ना चल पड़ेगी। इनकी ज़िंदगी रुकी हुई थी, इनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा था, क्योंकि इनको किसी ने धोखा दिया था। और इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है दिल के मामले में, वो हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा था, ठीक है। आप मिल गए, इन्होंने छुपा लिए, आप मिल गए। आपके साथ भी इनको क्या था, प्रॉफिट है इसीलिए आए, दिल आपके साथ जुड़ा है इसीलिए नहीं आए। एक तो इनको टाइम पास हो जाएगा, हील हो जाएंगे। आज फ्रेंडशिप से हो सकता है आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ हो, है ना।
तो यहाँ पे ये सोचे कि इनका दुख कम हो जाएगा, और इनका दुख कम हुआ भी, इनका दुख कम हुआ। आप इनको इस दुख से बाहर निकाल के लेके चले आए पास्ट में, और फिर ये रिश्ता जो है आप लोगों का बन गया, है ना। अभी प्रेजेंट में जो एनर्जी चल रही है, बहुत जबरदस्त भयंकर वाली लड़ाई चल रही है आप लोगों का, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये पर्सन आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको हराने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ रही है। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से हुआ है। इन आप दोनों के जिंदगी में कोई तो इंटरफेयर किया है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, मतलब पर्सन अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, या फिर ये पर्सन अपने एक्स के पास चले गए होंगे, जो एक्स इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, छोड़ दी थी, ढूंढते ढूंढते ये पर्सन वहां पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का अभी इस रिश्ते में यूज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है। ठीक है, पास्ट में भी यूज हुआ है, लेकिन आपके पास इतनी अच्छी क्वालिटी रही है कि आप झिड़क के चले जाएंगे। आप देखो होता क्या है, पास्ट लाइफ पर्सन होंगे, पिछले जन्म का कार्मा होगा, लैगेज बैगेज हो सकता है, काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आप डिवाइन फेमिनाइन है तो वो डिवाइन मास्कुलिन हो सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइन मास्कुलिन है तो वो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे रीजन होते हैं, सोल पर्पस है, ट्विन फ्लेम है, बहुत सारे ऐसे जिंदगी में कोई किसी से ना मिल जाए, और इतनी लंबी लंबी जिंदगी में कोई किसी की जिंदगी को जहन्नुम ना बना दे। तो ये पर्सन ने सेल्फ सेंटर पर्सन है, अपना फायदा इनको नजर आता। आपको कितना पेन हो रहा है इससे इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर पर्सन है। और यहाँ पे ये पर्सन में भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि कुछ ये जितना आप जितना वाइट हो उतना ये ब्लैक है। और फाइटिंग क्या चल रही है, झूठ को ये पर्सन जिताना चाहते हैं, बेईमानी को जिताना चाहते हैं, मक्कारीपन को जिताना चाहते हैं, कमीनापन को जिताना चाहते हैं, और ऑनेस्टी को, सच्चाई को, धर्म को हराना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये पेच फंस रही है। ठीक है, ये हर कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैकिस्ट एनर्जी को जिता दे और व्हाइटिस्ट एनर्जी को जो है नीचे कर दे। ठीक है, ब्लैकिस्ट को ऊपर कर दें, जिता दे, चेंज ला दे लाइफ में। ठीक है, इसके लिए कालापन जब जिताना चाहेंगे तो क्या अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सुख के लिए, खुशी के लिए, और जबरदस्त आपको हराने के लिए यहाँ पे चल रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। चीटिंग देखो कैसे हरा रहे हैं, पटक के कैसे आपको गिरा के हरा रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ बात यह है कि या तो आपका कार्मा खत्म हो गया है, या फिर आप उसके बहुत करीब हैं, या तो कार्मा का लेना देना कम हो गया है, ये पर्सन की चलती नहीं, बन नहीं रही है आपके साथ में, करे तो करे क्या। ठीक है, ये जितना आपको हराना चाह रहे हैं, जितना अपने मक्कारीपंथी को, कमीनापंथी को जिताना चाह रहे हैं, उतना जो है जिंदगी में आग लग रही है, उतना आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा है। पास तो नहीं आ रहे हैं बट दूरियां जरूर बढ़ रही है। ठीक है, उनकी बेवफाई और आपकी जो है ऑनेस्टी। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये किसी तीसरे की, देखो यहाँ तीसरे को हम दोष नहीं दे सकते, चौथे को, पांचवे को, किसी को भी दोष नहीं सकते कि थर्ड पार्टी ऐसी है, फोर्थ, नो 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 नो, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है। स्टार्टिंग से जब आपके लाइफ में आए हैं तो इनमें चोटी थी इस पर्सन की। ठीक है, इनमें चोटी थी, इनको पता था कि कुछ गलत एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, झूठ है, धोखाधड़ी है। स्टार्टिंग में धोखाधड़ी से हुई थी, बोल देते यार मैं किसी से प्यार करता था, प्यार करती थी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा दिल टूटा हुआ है, इसलिए हम रिश्ते में नहीं आएंगे, एज अ फ्रेंड हम रह सकते हैं, लाइफ को आगे चला सकते हैं, लेकिन एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन हम नहीं आएंगे। ऑनेस्टी नहीं थी, छुपा दिए, बेईमानी किए, तुम ही तो मेरा सुबह हो, तुम ही मेरी शाम हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो,
करके चले आए, फिर चूंकि एक्सपीरियंस होल्डर थे, आपका ऑरा, आपका घर परिवार, आपका चीज जो है इस पर्सन से ज्यादा सुंदर था, ठीक है, खींच लिया ये पर्सन ने आपको गलत तरीके से। अब यहाँ पे वो गलत तरीका, जो बोलते हैं ना फाउंडेशन जब गलत हो तो उसका कभी ना कभी तो वो गिरेगा ही ना। तो यहाँ पे उसी, अभी अगर ये चाह रहे हैं कि हम ब्लैक मैजिक करें, स्पेल वर्क करें, चीटिंग करें, धोखा करें, पाले, मतलब पाले, जीत जाएं, अरे भाई दिल का बात है, यहाँ पे हार जीत की बात तो है नहीं, रहना तो उसी पर्सन के साथ है। दुनिया में अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में आपको खराब करना चाह रहे हैं, यहाँ बात हार जीत की हो गई है। इसके लिए ये पर्सन गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीजों मतलब रोंग वे मतलब गलत रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धर्म कभी नहीं हारता है, सच्चाई जीतता ही जीतता है। हाँ, चल रहा है आप लोगों का उठा पटक, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, दूरियां, अंदर अंदर किसी को पता भी ना चले कि आप लोगों का चल रहा है। अगले ने ब्लैक मैजिक करना है, फेंकना है, मारना है, करना है, या तो मर जाओ या तो फिर हार जाओ, दो ही चीज है इस पर्सन का, या तो आप हार जाओ या फिर मर जाओ, ताकि ये इनका क्लीन चीट बना रहे, ये साफ सुथरा इनका इमेज बना रहे। घर में, परिवार में, सोसाइटी में इनको कर्मा से कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा से लेना देना नहीं है, डिवाइन एनर्जी से लेना देना नहीं है। बेईमानी, 3D लाइफ में, अभी के लाइफ में बस मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आपने जब इनके साथ आए तो आपकी ख्वाहिश थी, अगर आप जान गए, बाद में पहचान गए कि हाँ ये पर्सन ऐसा, फिर भी आपकी ख्वाहिश थी कि ये प्यार करता है या नहीं करता है, ये प्यार करती है नहीं करती है, क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं हूं ना, मैं इस रिश्ते को काफ़ी हूँ सिंगल हैंड ले जाने के लिए। आपने उसी समय जब आ गए रिश्ते में, मैरिज हो गया या कमिटमेंट हो गया या आ चुके हैं, तभी आपने सोच लिया कि मैं सिंगल हैंड इस रिश्ते को अंतिम सांस तक विक्ट्री दिला देंगे, ठीक है। यही पर्सन आज मेरे लाइफ में है और यही पर्सन जो है अंत तक मेरे लाइफ में रहेगा, रहेगी। आपका मोटो ऐसा था, इस पर्सन का मोटो ऐसा नहीं था। ये पर्सन आपके पास आ गए थे हील होने के लिए, प्रेजेंट में रखने के लिए, समाज सोसाइटी में दिखाने के लिए। इनका पास्ट में अटका पड़ा था, जहां इनका दिल टूटा था, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया था, किसी ने रिजेक्शन दिया था, किसी ने छोड़ के चला गया था, चली गई थी, वहां इनकी सुई अटकी पड़ी थी। लगता है वहां इनकी मीटअप हो गई है, मिल गए वहां पे, और फिर इनका सिलसिला शुरू हुआ। आजकल तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोल ले, कुछ बोल ले, तो इसमें इनका सिलसिला शुरू हुआ कि चलो अब आप निकलो जिंदगी से, मेरा तो भाई ठीक है, या तो मुझे बर्दाश्त करो, उसको भी बर्दाश्त करो, और मुझे मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ करने दो, मुंह बंद करके रखो, पड़े रहो एक कोने में, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा सोसाइटी के, समाज के नज़र में। बाकी तो ब्लैक मैजिक करके इनका तो पूरा है कि सब ऑक्यूपाई कर लें, लेकिन इस वक्त वो नहीं हो रहा है जो ये पर्सन चाहते हैं, और वैसा कभी नहीं होता है। अब हो रही है यूनिवर्स की बम्बार्डी, यानी कि अच्छी एनर्जी की। यहाँ पे अच्छी बुराई का जब फाइटिंग चल रहा है तो बिजलियां चमकती है ना, जब बादल जो है पहाड़ से टकराते हैं, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। जब बुराई अच्छाई से टकरा रही है तो बिजलियां चमक रही है, आग लग रही है, और अच्छाई जो है, सच्चाई जो है, धर्म जो है, नीति जो है अपनी शक्ति दिखा रही है बुरी एनर्जी के ऊपर में। अब ये पर्सन तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अब इनको डर है। डर क्या है कि आप इनसे निकल जाओगे, आप इनके सारे ब्लैक मैजिक से, इनके तंत्रा मंत्रा से, इनके झूठ से, इनके कमीनापंथी से, इनके मक्कारीपंथी से आप निकल जाओगे। आप पावर में आ चुके हैं, आपके सराउंडिंग में अच्छी एनर्जी है, आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जानते हैं, एक अटूट विश्वास है आपका। और वाइट एनर्जी होती है और ब्लैक एनर्जी होती है। ये चीज जो है इस पर्सन को अब समझ में आने लगा है। तो अब क्या हो गया, डर। अब डर आ गया कि भाई ये तो पर्सन सब कुछ मेरा जान गया, जान गई, और ये तो अपने आप को बहुत सेफ गार्ड करके लेके जा रहे हैं, ये तो निकल जाएगा, निकल जाएगी। अब ये पर्सन पूरी ताकत लगा दिए हैं प्रेजेंट में, कैसे आपको हराएं, कैसे मतलब इनकी इच्छा है कि आपको हरा दें, बस्त कर दें, गिरा दें, यानी काली एनर्जी को जिता दें और सफेद एनर्जी को हरा दें।
वैसे भी नवरात्रे टाइम, ये सब टाइम में थोड़ा सा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क के तंत्र मंत्र की शक्तियाँ बढ़ जाती है। तो ये कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अच्छा फील ना कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो, काम करने में मन नहीं लग रहा हो, मन उखड़ा उखड़ा उजटा उजटा सा लग रहा हो, तो हर सांस में, पर रात में सो रहे हो तो बुरे बुरे सपने देख रहे हो, कहीं आपको खींच के डाल रहे हैं, आपके थर्ड आई में ये देखिए, थर्ड आई में आपका कुछ ना कुछ एनर्जी डाल रहे हैं, बट परमात्मा आपके साथ है। ठीक है, अब ये पर्सन की पसीना स्वेटिंग लगता है। फाइनल राउंड आप लोगों का चल रहा है, क्योंकि कार्मा बहुत करीब है, बहुत करीब। ये पर्सन से हो सकता है डिस्टेंस में आप दूर हो, एक शहर में एक जगह पे ना रह रहे हो, या एक घर में नहीं रह रहे हो, 1-1.5 घंटा का रास्ता हो आने जाने का, या इमोशनली तो यहाँ पे आप डिटैच हो रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं, और सत्य को जानने के बाद में जो है इस पर्सन से डिटैच होते हुए, दूर होते हुए समझ में आ गया, अरे यार जब जिंदगी रहेगी तभी प्यार व्यार रहेगा। तो ये पर्सन तो पागल है, ये पर्सन तो काफ़ी जिद्दी है, अकड़ू है, नार्सिसिस्ट है, इसको तो समझाना ही ऐसी की तैसी है। तो आप समझदार हो गए। आप सोचे भाई अगर जान है तो ही तो जहान है, तभी तो प्यार रहेगा। आप समझदार हो के आप निकल रहे हैं, अपने आप को बाउंड्री क्रिएट, अच्छा खासा क्रिएशन में डाल दिए हैं, बाउंड्री क्रिएट करते हुए निकल के जा रहे हैं। इनका कोई भी चीज़ जितना भी कोशिश कर ले बैकफायर मार रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको लग रहा था हम तो हराने निकले थे, हम हार रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल आप समझ सकते हैं। घमंड इनका हर पल टूट रहा है, हर पल हर क्षण घमंड टूट रहा है। बस ये लग रहा है समाज में, सोसाइटी में ये दिखा रहे नहीं मेरे तो अंदर में सब ठीक चल रहा है, मेरे पर्सन के साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं है। वो सोच रहे हैं भाई ख़त्म ही कर दे, जान ही मार दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड रिलेशनशिप, 3 साल से मतलब आप ऊपर का रिश्ता काउंट कर ले, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, तो मोस्ट 3 साल तो होना ही चाहिए, या 2.5 साल 2 साल कुछ भी है। लेकिन जितना पुराना 30 साल 35 साल 40 साल भी रिलेशन का कार्मा यहाँ ख़त्म हुआ है आपका पूरा का पूरा। एक लेसन सीखे हैं आप, और लेसन सीखने के बाद नया स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट इस पर्सन के साथ आप नहीं चाह रहे हैं। और ये पर्सन फिर से आपको हड़पना चाह रहे हैं, फिर से ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, फिर से कब्जा करना चाह रहे हैं, फिर से उंगलियों पे नचाना चाह रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब ये पर्सन को लग रहा है इनको जीतना था और ये हार चुके, यानी कि पूरा इस पर्सन को पता चल चुका है कि मैं कभी भी हार सकता हूँ, कभी भी हार सकती हूँ, कभी भी आपकी विक्ट्री तय हो चुकी है यहाँ पे। आप समझ ही सकते हो पर्सन का फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना है। अब इस पर्सन को आपसे प्यार भी हो रहा है, पाना भी चाहते हैं, अपनी इनमेच्योरिटी का एहसास भी हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपनी लुटिया, अपने रिश्ता अपना खुद ही से ही बर्बाद कर दिया इस पर्सन ने। बहुत हद तक इस पर्सन को ये पता चल गया है कि जो भी चीज़ें हुई है इनके बेवकूफ़ी, इनकी गलती से, इनका ओवर स्मार्टनेस के कारण हुआ है ये सब कुछ। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती स्वीकार नहीं करता है। ब्लेम गेम करना है, आपको फंसाना है, आपको बुरा करना है। कार्ड नज़र नहीं आ रहे हैं क्या गाइस? तो चलो हम दिखा दें, नहीं नज़र आ रहे हैं तो होते हैं ऐसे रख के ना, बड़ा दिक्कत भी हो जाती है। आया? आ गया, चलो आया। तो ये है, ठीक है। तो अब जो है ये पर्सन को हार तो मिल चुका, खूब अच्छा से हार मिल चुका है इस पर्सन को, और नहीं मिला है तो इनका एक डर के, जो डर आपको देना चाहते थे वो डर के साये में ये पर्सन जी रहे हैं। हर पल घमंड, अहंकार, पावर, पैसा, पोस्ट टूट रहा है, गिर रहा है, बिखर रहे हैं। और प्यार भी इस पर्सन को आपसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ कार्मा खत्म हो रहा है। कार्मा खत्म हो रहा है तो अंदर से प्यार भी महसूस हो रहा है, एक नया प्यार जग रहा है। अपनी बेवकूफ़ी का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हद तक पता चल रहा है कि इन्होंने गलतियां किए हैं और गलतियां का भुगतान कर रहे हैं। अब ये किसको बोले? कौन? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं और उस पर जो है काम करते हैं। ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है ये तो ज़िंदगी भर ब्लेम गेम करके, नीचे दिखा के और आगे निकलते जाते हैं। समझ में आया? वो पर्सन से आप मिले हैं, इस पर्सन को आपसे प्यार हो रहा है, सच्चाई समझ में आ रही है, अपनी हार दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरे दौर से हम कहें तो निकल रहे हैं। जो पर्सन
कोई रिजेक्शन नहीं पसंद था, जो पर्सन को उनको हार स्वीकार करना पड़ रहा है, एक पिछला रिश्ता से भी ऐसी की तैसी अपनी करवाए हैं, लॉन्ग टाइम रिलेशन से जहां इनका इमोशन जुड़ा था, और अभी जो आपका इनका जो स्ट्रेटजी जुड़ा था, इनका जो प्लान जुड़ा था, इनका जो प्रोग्राम जुड़ा था, वहां भी ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले भी हार चुके हैं, अगेन ये हार रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे अब आप इनके काउंटर पार्ट हैं या पहले वाले काउंटर पार्ट थे, ये तो देखो पर्सनल, लेकिन देखने से तो लग रहा है बहुत लोगों के यहाँ पे काउंटर पार्ट हो सकते हैं, बट देखते हैं कार्मिक भी होते हैं भाई, ठीक है। तो आपकी जीत निश्चित नजर आ रही है और इनको इनकी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत है, अगर भविष्य के बारे में ये सोच रहे हैं, आने वाले टाइम में अपने रिश्ते को देख रहे हैं, तो साफ साफ इनकी बेवकूफ़ी, इनकी हार, इनकी मतलब ये अपना ग्राउंड जो है ना बहुत नीचे देख रहे हैं कि भाई मैं तो गया, मैं तो गई है। अब ये बस वो सोच रहे हैं कि मैं गया, मैं गई, तो इससे पहले कर लो जो करना है, जो होगा। और जितना ये कर रहे हैं ना उतना ही मुंह की खा रहे हैं, लेकिन आदत तो भाई आदत है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रीडिंग। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस पर्सन का क्या कुछ डीप डाउन फीलिंग चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। तो जिस पर्सन की एनर्जी है, लगता है हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरीके से, फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, अभी की एनर्जी के हिसाब से, आज की एनर्जी के हिसाब से, पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, जिनको भी लगता है आपकी है रीडिंग है, ऑनेस्टी से परमात्मा को, यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोला करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड पे करना बनता है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया करें आप लोग। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पर्सन का इस वक्त में जो चल रहा है, ऐसे समय में क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल है, क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं, हार रहे हैं, गिर रहे हैं, पास्ट को चले गए थे थर्ड पार्टी में, तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन का इस वक्त। वेस्टिंग टाइम स्टक है, नो चेंज, लिमिटेड, मैंने क्या बोली, आप अपने अपनों को बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं। तो इनको लग रहा है यहाँ हम जो भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वाकई वेस्टिंग टाइम है, बुरा टाइम है। जो समय जितना लगाएंगे हारना है। देखो सच्चाई, अच्छाई, धर्म, नीति कभी नहीं हार सकता है। गलत थोड़ी देर के लिए, बुरा थोड़ी देर के लिए किसी के आंखों में पट्टी बांध सकता है, बादल आ सकता है, कुछ भ्रमित कर सकता है, बट जीत नहीं सकता है। तो वेस्टिंग टाइम है, इनको पता चल रहा है कि यहाँ जो भी हम एनर्जी लगा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको पता है, इनको इनका फ्यूचर नजर आ चुका है कि इनकी हार निश्चित है और आपकी जीत निश्चित है। इनको लग गया है, देखो वेस्टिंग तो टाइम कर रहे हैं, जबरदस्ती करके वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, जबरदस्ती टाइम खराब कर रहे हैं ये अपना प्रेजेंट टाइम में। और देखते हैं क्या है। ओह देखो सीधा था, अपने आप ही जा रहा है, देख रहे हो। हैप्पीनेस, हेटर, तो ये आपसे नफरत करते थे, आपकी एनर्जी से चिढ़ते हैं, लेकिन अभी प्यार हो रहा है, प्यार जाग रहा है, इसीलिए क्या हो गया, इनका जो है वाकई ये कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकिंग था, कुछ था, सब चीज़ इनको समझ में आ रहा है, चीज़ें सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक इस पे जो भी किए थे, स्पिरिचुअल का टेस्टिंग कह लें हम, सच्चाई का टेस्टिंग, परमात्मा की टेस्टिंग, ये पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। परमात्मा आपके थ्रू इनको लेसन दे रहे हैं। और बताएं इस पर्सन का क्या है डीप डाउन फीलिंग्स, क्या चल रहा है अंदर इस पर्सन का, व्यूअर्स के लिए, समय के लिए, कहाँ से ये पर्सन गुजर रहे हैं। ओके सेक्सुअल इनफैक्ट, अरे यार इनको किसी भी तरह का लगता है ऐसे किसी से इंटीमेसी वगैरह किए हैं, कोई डिजीज या तो लग गया है, एडिक्शन था, या मेडिसिन लेके कहीं कुछ करते थे, कुछ भी चीज़ें, तो कुछ ऐसा लगता है इनको डिजीज हो चुका है, ठीक है। हर्ट है, ईगो इनका ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। प्राउड, इनका घमंड इनका टूट रहा है, पहले ही मैं बोल दी। तो हर्ट, ईगो, इनका जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है, प्राउड, घमंड, अहंकार टूट रहा है, ईगो गेटिंग इन वे ऑफ रिलेशनशिप इटीसी,
तो ईगो जो है आपको पता ही है, घमंड, अहंकार, नार्सिसिस्ट, जीतना, जबरदस्ती अपने ये को रखना इनकी आदत है। और ये बहुत ज़्यादा जो है नौटंकीबाज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है जब इनका ईगो हारने लगेगा, कुछ करने लगेगा जीतने के लिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स जो है हार जीत है भाई, यहाँ फीलिंग्स नहीं है। देखो अभी एक भी फीलिंग्स नहीं आया है, फीलिंग्स नहीं है। ड्रामा स्टार्टर, तो जब ये लगता है हारने लगेंगे कुछ है तो आपको ब्लेम गेम करेंगे, हराएंगे, परेशान करेंगे, किसी भी तरह से अपने आप को ऊंचा रखेंगे। और एकदम शांति से जो है निकल लेते हैं ये पर्सन, ठीक है। आप इनको सोचते रहो ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पता, हवा लगने नहीं देंगे ये पर्सन आपको। देखो क्रिएटिविटी कैसा है, कुछ ना कुछ आइडिया बना रहे हैं, मैंने पहले ही बोल दी, पूरा आइडिया लगा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं आपके काम को, ठीक है। डुप्लीकेट फिट्स ऑफ यू, ये जो भी चीज है ना, जो भी दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। आपके साथ में एक तो ड्रामा कर रहे हैं, डुप्लीकेट है। ओरिजिनलिटी आप इस पर्सन का नहीं जानते हैं। इनका क्राइम फेस, इनका बुरा चेहरा, इनकी सच्चाई से लगता है आप पूरी वाकिफ अभी नहीं हुए हैं, पूरी सच्चाई को आप इनको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी भी प्रोग्राम, प्लान, बहुत कुछ ऐसा बना के बैठे हैं। और अभी भी आपके आइडिया को चुरा रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ को आजमा रहे हैं। तो भाई एनर्जी अच्छी नहीं है और आप जीत रहे हो, ये हार रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको केयर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज की जो रीडिंग है आपका जो ये है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, जितना अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखें अच्छा रहेगा। देखो लव ट्रायंगल, हमने क्या कहा था कि थर्ड पार्टी यहाँ है। देखो थर्ड पार्टी यहाँ स्टार्टिंग ही हुई है, यहाँ लास्ट हुआ, यहाँ से शुरू हुआ थर्ड पार्टी से और यहाँ लास्ट हुआ। सोरो, दुख था इस पर्सन को, कहीं से भी कुछ ऐसा दुख था, इनको छोड़ के कोई गया था, गई थी। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस इनकी रही है, ठीक है। आप भी थे, वो भी थे, और अब जो है फंस गए हैं। तो ये सोच रहे थे कि आपको निकाल दें, उनको पकड़ लें, कुछ इस तरह से आप थर्ड पार्टी का रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या बोली, आप अच्छे एनर्जी के साथ है। योर लाइट इरिटेट्स देयर डिमोन्स, तो आपकी अच्छी एनर्जी जो है, शाइन जो है, ये उसको, आपके पर्सन को इरिटेट कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, हरा नहीं पा रहे हैं आपको। देख लो आ गया ना। तो ये पर्सन लव ट्रायंगल में थे, धोखा दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, आपको धोखे में रखे थे, पता चल गया। तो यहाँ पे आपकी लाइटिंग जो है, अगेन मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे, कि आपकी गुड एनर्जी जो है उनको इरिटेट कर रही है। योर लाइट इरिटेट्स देयर डिमोन्स, उनके अंदर का घमंड, अंदर का अहंकार, अंदर का देखो, अंदर का टॉक्सिसिटी, अंदर का दुष्ट चीज़ें जो है उनको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, अंदर की नफरत को जगा रही है। और जब जगेंगे तो क्या करेंगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, मारना करना, ऐसे लोग क्राइम कर जाते हैं। ये टॉक्सिक पर्सन है, ये क्या बोले, हेटर की तरह है। देखो आया था ना हेटर, हैप्पीनेस हेटर, आपकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये पर्सन। तो यहाँ पे ये लोग क्योंकि इनका ट्रायंगल थर्ड पार्टी है, आपके तरफ तो बस लेकर आए थे, रख दिए थे, टाइम पास था, सोचे कि ये पर्सन तो जिंदगी भर हमको निकाल के लेके जाएगा, लेके जाएगी, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगी, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था, ठीक है। तो अपने आप को बहुत आराम से, बहुत सेफली चलते हैं, बताएंगे नहीं, हवा लगने नहीं देंगे। तो ये आपकी रीडिंग है। बड़ा अजीबो गरीब रीडिंग है। इस पर्सन से जिनको भी 100% रीडिंग रेजोनेट कर रहा है, आप अपने कार्मा के एंड फेस पे चल रहे हैं। एंड फेस यानी कि कभी भी आप यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। कार्मा के एंड फेस पे चल रहे हैं, आपकी जीत निश्चित है। इस समय में फाइनल राउंड आप लोगों का चल रहा है। लड़ाई झगड़ा, उठा पटक, कौन जीते कौन हारे, बहुत अच्छे से आप बाउंड्री क्रिएट करके चल रहे हैं, ये इस पर्सन को पता है। बहुत अच्छे से आप जो है, यही चीज़ तो यहाँ दिखा रहा है कि योर लाइट इरिटेट्स देयर डिमोन्स। तो आपकी लाइटिंग, आपकी पावर, देखो लीगल इशू, बहुत लोगों का लीगल इशू चल रहा होगा रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत लोगों का चल रहा, कोर्ट जजमेंट,
है ना, इमिग्रेशन। तो लॉयर्स, यहाँ पे बहुत सारा चीज चल रहा है, ब्लेम गेम, ड्रामा खेलना। तो यहाँ पे देखो आप रो लिए, कर लिए, थक गए, उठ गए, मूव कर गए, और ये पर्सन जो है कहीं रो रहे हैं, अपसेट है, डिस्टर्ब है। आप रोते रोते भी थक गए, आप रोते रोते थक गए, अब ये रोते रोते शुरू हो रहे हैं। अब इनको आप नहीं मिलेंगे। तो जजमेंट देखो ये नीचे है, यहाँ भी देखो थोड़ा टाइम लग सकता है आप लोगों को, है ना। ये चूंकि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो एकदम से इतने लोगों का ग्रुप में रीडिंग होता है, तो एक परफेक्ट टाइम का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर्सनल रीडिंग में निकल जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, अपने आप को सेफ जोन में रखें, और डिस्टेंस यहाँ लग रहा है मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन का इंटेंशन, ये पर्सन ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, डिमोन्स एनर्जी है, राक्षस वाला प्रवृत्ति है इस पर्सन का। तो राक्षस से जब हावी होता है तो ये लोग क्या क्या कर जाएंगे आपको पता है, कितने सारे क्राइम करते रहते हैं मैरिज के बाद, घर में, परिवार में, खुद से, दूसरे से मिल के। तो ये कुछ ऐसी रीडिंग है, ठीक है। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ही लेना, सब मत लेना अपने ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात किस्म की रीडिंग है पर्सन की। तो पता नहीं किन की, अगर आप स्पिरिचुअल है तो ऐसी रीडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पिरिचुअल पर्सन है, जबरदस्त एग्जाम ले रहे हैं, जबरदस्त आप जा रहे हैं, जबरदस्त आप इनको ठोकेंगे, जीतेंगे, निकलेंगे, अगर तो आप स्पिरिचुअल पर्सन है तो, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ का देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ का बोलबाला होगा, आपकी चिंता खत्म होगी, आपकी चिंता आपका स्ट्रेंथ में बदल जाएगा, ये चीजें हैं। तो कार्मा खत्म होते ही, लेकिन अगर नहीं है तो जितना परसेंट रेजोनेट करे उतना ही ले। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, अपने आप को पॉजिटिव रखे, पॉजिटिव सोचे और मस्त रहे, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते जाए। व्हाइट एनर्जी जो आपका आया है, इस व्हाइट एनर्जी, व्हाइट बॉल को और इंक्रीज करें और पावर बढ़ाएं, और पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में मिलेंगे, है ना। तो ये थी। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।